चाहते हैं अगला लेसन। ठीक है, इस लेसन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ मीनिंग्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एफेबल मीन्स होता है मित्रवत मिलनसार। ठीक है, इसकी आगे मीनिंग पढ़ेंगे, लेकिन ये फ्रेंड से डिफरेंस है, इसका मतलब अर्थ फ्रेंड से नहीं लगाएंगे। ठीक है, एफेक्शन माने होता है दिखावा, बनावटी व्यवहार। ठीक है, एफिलिएट संबद्ध करना। ठीक है, अफर्म सूचित करना। ठीक है, इन्फॉर्म करना, एफोलिएट। अमीर अमीर पर्सन होता है एफोलिएट यानी प्रोस्परस। ठीक है, आफ्टर मैथ दुष्परिणाम मतलब बुरा नतीजा। ठीक है, एग्रीवेट बदतर कर देना, एगल्टी चुस्ती फुर्ती ताजगी, जैसे लाइव लाइव मतलब अदर्स मीनिंग इसके आगे पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। एगोनी एगोनी मीन्स होता है दर्द या पीड़ा। ठीक है, सिंपल मतलब एगोनी मीन नॉर्मल से नाउन है ये, और ये दर्द पीड़ा इसका मीनिंग है। ठीक है, एग्रीमेंट सहमति समझौता। ठीक है, ये तो पढ़ी ही होगी आपने। एड मीन सहायता है, एड मीन जोड़ना भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिटी चुस्ती फुर्ती ताजगी वो सेम मीनिंग है। ठीक है, अलर्ट फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी आपने। एल्बाई मीन होता है बहाना बनाना। ठीक है, बहाना बनाने वाला होता है। ठीक है, एलियन माने सीधा सा मतलब होता है परदेसी, परग्रही, विदेशी। ठीक है, एलियनेट माने बाहर निकालना, ये मीनिंग एलियन से बनी है। ठीक है, ओके, इसकी सिनोनिम्स आ जाते हैं एफेबल के। ओके, ठीक है, एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, इकोम इकोमोडेटिक, कोर्डियल, मेटी, चमी, पेली। ठीक है, इसकी एफेबल की मीनिंग है। ठीक है, एफेबल मतलब वफादार है, एमिएबल मतलब जैसे घर में आता जाता रहा हो, ऐसे एमिएबल बोल सकते हैं उसको, एमिकेबल भी। इकोमोडेटिक, ठीक है, कोर्डियल, मेटी, चेमी। चेमी मीन्स वो होता है बचपन का यार है, इट मीन कह सकते हैं लंगोटिया यार। ठीक है, पहली मीन्स भी होता है बचपन का फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब कुछ अलग इस डिफरेंस मीनिंग होती है, जैसे कोर्डियल बना, लेकिन कोड का उसका अलग डिफरेंट अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कोड मीन होता है रस्सी जंजीर। ठीक है, और मेट माने साथी, मैटी बोल सकते हैं मित्रवत। ठीक है, समझ में आ गया ना। चम लंगोटिया यार बचपन का साथी, चमी मीन वही हो गया मित्रवत, मतलब बचपन के तरीके से मित्रवत, समझ गए ना आप। ठीक है, एले एली मेट कंपेनियन फ्रेंड, ये नॉर्मल इसका मतलब दोस्त होता है, मित्र होता है, फ्रेंड होता है। ठीक है, समझ गए ना आप। ओके, नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट माने फास्ट फ्रेंड बोसाम फ्रेंड। इट मीन जिसको मतलब बहुत ज़्यादा एकदम अब दृढ़ निश्चय है फ्रेंड के ऊपर कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, उसका मतलब होता है फास्ट फ्रेंड। ओके, अफेक्शन अफेक्शन मीन्स होता है प्रेम, स्नेह, लगाव, फैकेट बनावटी व्यवहार होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है अमीर एंड गरीब की। ठीक है, अमीर के देख लेते हैं पहले। इलाइट, एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, पोडेड, वेल ऑफ, वेल टू डू, वेल हील्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है याद करने की मीनिंग। इलाइट हो गया जो लाइट हो। ठीक है, ऐसा अर्थ लगा सकते हैं अमीर। एफुलिएट, ठीक है, और प्रॉस्परस प्रॉस्परस तो याद, पोडेड पोडेड नहीं पड़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है पोडेड। और ये तीन थ्री मीनिंग है डब्लू से। ठीक है, वेल ऑफ, वेल टू डू, व्हील हेड। ठीक है, अब गरीब की आ जाता है। ठीक है, गरीब की मीनिंग देखे, पेनुनियस, पेनीलेस, इम्पिक्यूनियस, इंडिगेंट, डेस्टिट्यूट, डांस एंड आउट, स्केट एंड पापर। देखो इसका थोड़ा सा सेंस गरीब से है, बट इसका थोड़ा सेंस अलग है। जैसे डेस्टिट्यूट एंड डांस एंड आउट, इसका मतलब होता है बहुत गिरे हुए लोग, मतलब गरीब भी, उसका मतलब हम गरीब से लगा सकते हैं। स्केट एंड पापर, कंकाल या दरिद्र, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा हो। ठीक है, मोटे और पतले की कुछ मीनिंग है। ठीक है, जो कुछ पढ़ी होगी कुछ नहीं पढ़ी होगी। और उसका मतलब जैसे पोडेड है, पोडेड का मतलब होता है धनी से होता है रिलेटेड, और मोटे से भी होता है। जैसे थिक हो गया, थिक माने मोटा होता है। प्लम्प, वोल्यूमिनियस। ठीक है, और पोडेड ये मोटे की स्पेलिंग हो गई। पतले की देखते हैं, थिन, लीन, लैंक्स, इमिसिएटेड। ठीक है, ये पतले की स्पेलिंग हो गई, जो नॉर्मली हम थिन यूज़ करते हैं, बट ये बाकी तीन मीनिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेन्यूरी मीन्स गरीबी होती है, ये तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ओके,
तो कुछ मीनिंग है रिजल्ट या नतीजे की। अब देखो रिजल्ट या नतीजा अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो इसकी मीनिंग हम लोग अच्छे में भी लिख सकते हैं बुरे नतीजे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सीक्वेंस से बना है, मतलब जैसे कोई एक परिणाम आता है दूसरे परिणाम सीक्वेंस से आ रहा है, मतलब कौन सीक्वेंस मतलब होता है उसका यही परिणाम या नतीजा। ठीक है, आफ्टर मैथ जैसे हम मैथ लगा रहे हैं उसके बाद जो आफ्टर मैथ उसके बाद जो रिजल्ट आया तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, रिजल्ट। ठीक है, इलेशन, आउटकम, आउटपुट, आउटग्रोथ, ये तीन सिंपल मीनिंग है। ओ से आउट आउट स्टार्टिंग में लगा है, वी यूज एज ए वर्म। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, वर्सन एग्रीवेट एक्सरवेट, बदतर कर देना, वेरी सिंपल मीनिंग, वर्सन वर्ष से बनी, वर्सन एग्रीवेट। ठीक है, एक्सरवेट बदतर कर देना। ठीक है, कुछ मीनिंग और है, इसकी चुस्ती फुर्ती ताजगी, इगल्टी जो आगे पढ़ा था। ठीक है, ओके, इगल्टी, एलेक्ट्रिटी, निम्बलनेस, ब्रियो, मर्केलिटी, पिकलनेस, एक्टिवनेस, लाइव वायर। ठीक है, अब कैसे याद करें, देखो एगिल्टी जिसमें चुस्ती फुर्ती ताजगी हो उसको बोलते हैं एगिल, एगिल। ठीक है, एलेक्ट्रिटी जिसमें जैसे खूब क्राई करता हो, मतलब कि उसमें क्या है, एनर्जी है, मतलब वो कैसा है, लाइव लाइव वायर है, मतलब चुस्तीला फुर्तीला, निम्बलनेस। ठीक है, ब्रियो, मर्क्युलिटी, मतलब उसमें जो जैसे आदमी मरने की कगार में आता था ना, तो उसकी ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब मर्क्युलिटी, चुस्ती फुर्ती ताजगी उसके अंदर भरी हुई है, फिक्कलनेस, एक्टिवनेस और लाइव वायर। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं आलसमंद की, लैक्सिट, लेथर्जी, इंडलेसनेस, स्लगिशनेस, ये दो बार लिख दिया मैंने, ओके, स्लोथफुलनेस, पैसिवनेस, आइडलनेस, ये आलस की मीनिंग है। ठीक है, हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, ध्यान देना, तभी याद होगी, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो याद हो गई, नहीं नहीं नहीं, इसको बार बार नोट्स बना के हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये हम हमारे माइंड में सेट हो पाएंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट करना पड़ता है, थोड़े से ट्रिक्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि काम में आते हैं। ठीक है, लैक्स, अब देखो आलसमंद की इधर पढ़ी थी आपने, लेकिन ये सिर्फ आलस की है, तो उसमें आप समझ जाओ, इंडोलेंट, स्लगिस। ठीक है, मतलब ऐसे इतना आलस है कि उसको चल भी नहीं पाता, स्लगिस रगड़ रगड़ के या रेंग रेंग के चल रहा है, मतलब स्लगिस समझ जाओ। स्लोथफुल, बहुत ज़्यादा स्लो है, आलसी है, मतलब पैसिव, बिल्कुल पढ़ी होगी मीनिंग, आइडियल भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ओके, कुछ मीनिंग और हैं जो उन्हीं की सिनोनिम्स है, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, ट्रेडी, पैक्ट। इसमें से आपने पैक्ट पढ़ी होगी, एग्रीमेंट पढ़ा होगा, बाकी दो मीनिंग और याद करने लागे। एकॉर्ड, देखो कॉर्ड मीन्स बताया था मैंने, रस्सी जंजीर, ये ऐसे रिलेट करके याद करने के लिए ये मीनिंग है। ठीक है, ट्रेटी। ठीक है, इन चार मीनिंग हो गई, इसका मीन होता है समझौता। ठीक है, ओके, अलर्ट, अवेयन, अटेंटिव, कॉशियस, ओपन ईयर्स, आर्क्स आइड, हीड फुल, हेडफुल, माइंडफुल। देखो कुछ मीनिंग है, जैसे अलर्ट पता है, अवेन याद करनी पड़ेगी, जैसे कोई वैन आ रही है मतलब अलर्ट होना पड़ेगा कहीं टक्कर ना मार दे तो उससे रिलेटेड है। अटेंटिव बिल्कुल सरल है, कॉशियस लिखा होता है जगह जगह नोटिफिकेशन बोर्डों पे, कॉशियस। ओपन आर्स मतलब कान खुले रखो, सावधान रहो। आर्क साइड इसका मतलब सेम, मतलब आँख खुली रखो। ठीक है, हेडफुल माइंड खुले रखो। ठीक है, माइंडफुल इसका ये मीनिंग हो गई। ठीक है, 7-8 मीनिंग हो गई करीब, इसका मीन्स यही होता है सावधान। ठीक है, ओके, प्रिटेंस, प्रिटेंस प्रिटेंस, अब देखो ये बहाना है, बनाने वाला है। ठीक है, बहाना जो हम लोग बनाते हैं कि नहीं मम्मी मैं घर नहीं आऊँगा आज, ऐसा ऐसा बाहर करके घूम रहा हूँ, तो वो बनाने वाला बहाना है, वो बहाना नहीं है कि किसी पानी को किसी सरफेस पे बहा दिया। ठीक है, समझ जाओ आप। एल्बाई, एक्सक्यूज, फैन। ठीक है, अब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है, आप इस पे 3 स्टार लगा सकते हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये मीनिंग। ठीक है, जैसे बनिश, अब देखो बनिश क्या होता है, बनिश जैसे किसी राजा को अपने एक किंगडम से जब बाहर निकाला जाता है तो हम बनिश का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंट्री जब देश से बाहर निकाला जाता है तो उसको हम एग्जाइल एग्जाइल बोलते हैं, जैसे विजय माल्या को निकाला गया तो हम उसको एग्जाइल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंट्री से बाहर निकाला गया। पॉलिटिकल पार्टी से जब हम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से बाहर निकाल देते हैं तो उसको बोलते हैं आउस्ट। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट
ये तो पता ही होगा, जब स्कूल या कॉलेज से निकाल देते हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। वर्किंग प्लेस से निकालने के लिए बोला, डिसमिस कर दिया, ठीक है। कोर्ट मार्शल, कोर्ट मास्टर जब किसी पद से निकालते हैं तो उसको कोर्ट मास्टर, जैसे नेवी में कोई ऑफिसर है और उसको पदच्युत कर दिया गया, मतलब उसकी जैसे रैंक घटा दी गई, तो उसको हम कोर्ट मास्टर वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, तो इन सभी मीनिंग को हम लोगों को बार बार रिवाइज करना है, तभी ये मीनिंग्स याद होंगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।